नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, वो वीडियो है लाहौरी फाइट्स का पाकिस्तानी पीपल ऑन इंडिया, यानी कि पाकिस्तान के लोग इंडिया पर क्या कह रहे हैं। तो पता नहीं क्या कह रहे होंगे, तो चलिए बिना किसी देर के ज़रा देखते हैं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं इंडिया के बारे में। अच्छा, आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड इफ आई से वर्ड इंडिया? अरिजीत सिंह, शाहरुख खान, आप सलमान खान। Neighbor India, first of all that India is our neighbor country. इंडिया की मैं बेसिकली ज़िम्मेदार हूँ, तो ये पानी का ज़्यादा इशू होता है गर्मी में, जैसे कि पाकिस्तान में राइस। ये बताने की क्या जरूरत है कि बेसिकली मैं जमींदार हूं। खैर, पाकिस्तान के पास कितनी जमीन है? भारत से ज्यादा है, कम है। तो जिम्मेदार हैं आप, जिम्मेदार। बताओ, ये बताने की जरूरत पड़ गई कि मैं जिम्मेदार हूं, तो इंडिया वाले भी जान लेंगे, ओ भाई जो बोल रहा है वो जमींदार है। चलिए, राइस की फसल लग रही है, तो उसके लिए अगर मतलब तरतीब से आता रहे जितना कि मतलब पाकिस्तान को चाहिए होता है, तो वो अगर इंडिया वाले मतलब भेजते रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उनका ऐसे नहीं है। मुसलमानों का कत्ल। कातिल? क्या हुआ ऐसा, इतनी नेगेटिविटी क्यों? आपके सामने है हालात, उसके नज़रिए जो है हमारे अलग अलग हैं दोनों के। अच्छा, तो ये सीन नहीं हो सकता कि कुछ लोगों की थॉट नेगेटिविटी है? हमारे यहाँ पे ऐसे नेगेटिव लोग हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, कल्चर अलग अलग है। कल्चर अलग है। उसके अलावा वो बुतों की पूजा करने वाले हैं, हम वैसे नहीं हैं। तो वो इंडिया नहीं है ना, वो हिंदुइज्म हुआ। तो वहाँ पे चल भी यही रहा है, देख लें शिव सेना पार्टी चल रही है वहाँ पे। यार ये बताओ कि मेरी इबादत करने का ढंग अगर अलग है तो वो तुमसे कम हो गया? मैं तुमसे कम हूं, मैं मूर्तियों की पूजा करता हूं, तो मैं तुमसे निचले दर्जे का हो गया क्या? अबे अनपढ़ गवार आदमी, इसीलिए जाहिल हो तुम लोग। इसीलिए इन्हीं कुछ लोगों की वजह से ना पूरा पाकिस्तान बदनाम है। वैसे मुझे लगता है कि ज्यादातर वहां पे लोग ऐसे ही होते होंगे, बुतों की पूजा करना। अरे वो हमारा धर्म है ना भाई, हम तेरे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं क्या कि तुम क्या करते हो? हमने तो ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म खराब है उस तरह से। दोनों अलग अलग तरीके हैं, दोनों धर्मों को अलग अलग रीति रिवाज बताए गए हैं, उस हिसाब से फॉलो करते हैं। तो तुम उसमें अच्छे हो गए क्योंकि तुम बुतों की पूजा नहीं करते हो, और हम करते हैं तो हम निचले दर्जे को हो गए। इसीलिए तुम्हारा देश है ना, इसीलिए बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है तुम्हारे देश का। न इकॉनमी है, न पढ़ाई है, न दिमाग है, IQ लेवल नहीं है। इसीलिए इन्हीं जैसे लोगों की वजह से। कुछ पढ़ो, दुनिया को देखो, कुएं के मेढक मत बनो। दुनिया को देखो, समझो, विज्ञान को पढ़ो, साइंस को पढ़ो, तब समझ में आएगा क्या होता है। बुतों की पूजा करते हैं। की कमा इंडिया के बारे में कुछ भी कहें, क्या पहली की चीज़ है ਤੁਹਾਡੇ माइंड से आती? पंजाबी बोल रहे हो ना? हाँ, पंजाबी बोलो, अंग्रेजी बोलो, जो मर्जी बोलो। सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। बेशक। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਧਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। अरिजीत सिंह, why he? because he is my crush. I have a crush on him. You do? He is such a versatile singer, no doubt. Exactly. मतलब उसकी आवाज़ में एक मैजिक है जो आप सुनते ही एक अगली नेक्स्ट वर्ड में पहुंच जाते हो। Exactly ऐसे ही है। अच्छा, वाई अरिजीत सिंह? और भी अच्छे सिंगर्स हैं? डेफिनेटली हैं, लेकिन जैसे आपको मैंने कहा कि उसकी आवाज़ में एक मैजिक है, आप सुनते ही किसी और वर्ल्ड में पहुंच जाते हो। आपका जितना भी मतलब स्ट्रेस हो वो सब रिलीफ हो जाता है। लाइक मेरे लिए तो एक वो रिलीफ एज अ जो है ना, वो बहुत एक मेडिकेशन के तौर पे काम करता है। Okay, why they both? Because I love Shahrukh Khan. I don't like Salman Khan. भाई ये शाहरुख और सलमान की ना लड़ाई शुरू हो जानी है यहाँ पे फिर से। नहीं, मुझे सलमान खान नहीं पसंद इतना। नहीं पसंद? India produce a lot of entertainment for us. Like Bollywood? Bollywood. Or today Tamil movies are also progressing in our country. So we love that. India, we should have a better relation with them. और कोई स्पेशल एक्टर, कोई जगह, कोई खाना इंडिया के बारे में? वगैरह तो अच्छी होती हैं, मतलब मैंने कुछ इंपोर्ट भी करता हूँ ज़िम्मेदार से रिलेटेड, जो भी मशीनरी वगैरह होती है,
तो अच्छी होती है वैसे वो। तो बस ये पानी का, और बकिया तो जो मामला हैं सबको पता ही है वो। एनीथिंग हो सकता है। उनकी एक डिश होती है, मरियम वो क्या नाम है उस डिश का? एक मिनट याद करने इससे पूछ लो। डोसा? नहीं, इडली डोसा। हाँ, इडली डोसा, राइट। मुझे उनकी पानी पूरी अच्छी लगी। वैसे होता तो गोलगप्पा टाइप है, बट फिर भी वो पानी पूरी उनका। आई थिंक पाकिस्तान में वैसा पानी पूरी नहीं है जैसे इंडिया का होता है। यम्मी सा लगता है उनका देखने। अच्छा, वैसे बता दूं कि वो इडली अलग डिश है, डोसा अलग डिश है। तो इडली डोसा जो है वो एक डिश नहीं है। दोनों की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होती है, दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, और दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। तो आप ये मत कहें कि इडली डोसा एक ही है, भाई अलग अलग डिश है, भाई अलग अलग है। हाँ, देख के भूख लग जाए बंदे को। हाँ, ओके। एंड द फेवरेट डिश? फेवरेट डिश साग ऑफ सरसों। सरसों का साग, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है? नहीं, बिकॉज आई एम पेंडू and I belong to a village, so I love that of my mothers. Your mothers. कोई मैसेज इंडिया के लिए? भाइयों ये बताइएगा भाई, जिसको पता होगा ये पेंडू क्या है। तो ये कह रहा है कि आई एम ए पेंडू। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पेंडू किसे कहते हैं। भाई पेंडू है कौन? ये भाई साहब ने अपने आप को कहा कि मैं पेंडू हूँ, तो पता नहीं किसानों को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो बताइएगा आप लोग ज़रूर। हाँ, बस इंडिया मुसलमाना ने बड़ा जुल्म किया ना, मामा भैना कश्मीर का बहुत जुल्म किया। कश्मीर का इशू जो चल रहा है उसके वो भी ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब उनको फेस करना चाहिए इस चीज़ से भी। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत ही दे। जी। अरे आपको क्या पता है कश्मीर के बारे में? आप लोगों को कुछ नहीं पता है कश्मीर के बारे में। आप लोगों को जो वो चश्मा बांध दिया गया ना, उसी में आप लोगों को दिखाया जाता है, जो वही देखते हो आप लोग। आपको ना 2% खराब चीजें आपको दिखाई जाती हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म। 98% जो बाकी की चीजें हो रही हैं, वहाँ पे एम्स खुल रहे हैं, वहाँ पे IIM खुल रहे हैं, वहाँ पे नए नए संस्थान खुल रहे हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ के लोकल बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये आपको नहीं दिखेगा, ये आपको दिखाया नहीं जाएगा। ब्रिजेस बन रहे हैं, वहाँ के लोगों को आने जाने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं कि भाई लोगों को परेशानी नहीं हो घाटी में, वो आपको नहीं दिखेगी। स्कूल्स नहीं दिखेंगे, हॉस्पिटल्स नहीं दिखेंगे, मेडिकल कॉलेजेस नहीं दिखेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं दिखेंगे। जो सबसे ज्यादा विकसित चीजें हैं वो नहीं दिखेंगी। बस सुन लिया सुन लिया, अरे आओ भाई कश्मीर दिखाते हैं, आप आओ। आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, और मुसलमानों पर जुल्म, क्या बात कर रहे हो यार। आपके यहाँ जो हिंदुओं पर होता है, और जो हिंदुओं के साथ साथ ईसाइयों और शिया मुसलमानों, अहमदिया मुसलमानों, उनके साथ जो किया जाता है, उसकी तो आप लोगों को फिक्र नहीं है बॉस, पता ही नहीं है। बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वो तो आपको दिखेगा नहीं। आप हमारे यहाँ बता दो, बाबरी मस्जिद के बाद, चलो बात करते हैं, बाबरी मस्जिद के बाद कितनी मस्जिदें गिराई गई, या बाबरी मस्जिद से पहले कितनी मस्जिदें गिराई गई, बता दो आप मुझे। जवाब नहीं होगा आपके पास। और बाबरी मस्जिद भी एएसआई ने खुदाई में जब पाया है, जब चीजें मिली हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, वैसे ही फैसला नहीं आया, सालों से केस चल रहा है, सबूतों के आधार पर फैसला आया है। कोर्ट जो है ना वो सबूत देखते हैं, सबूत में उन्होंने पाया कि उसको हिंदू मंदिर था, उसको तोड़ा गया, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो इसमें क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना यार, हमने उसको जबरदस्ती तो कब्जा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जमीन का मामला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबूतों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे सब संतुष्ट हैं भाई। हमारे यहाँ मुसलमान भी संतुष्ट हैं उससे, हमारे यहाँ हिंदू भी संतुष्ट हैं उससे। और जाके देखो, जो 5 एकड़ में अयोध्या में ही जो मस्जिद बन रही है ना, वो देखना वर्ल्ड क्लास की है, और वैसा डिजाइन पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, वर्ल्ड क्लास की। और सिर्फ मस्जिद नहीं है वहाँ पे बहुत कुछ है, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, बहुत कुछ है, कम्युनिटी किचन है, बहुत कुछ बनने वाला है। और आप लोग देख के ना, आप लोग को जलन होगी कि हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। देखिएगा आप लोग। इंडिया वाले साडा पानी छाड़ देना है जी, पानी भी मतलब तरतीब से छोड़ें जितना हमें चाहिए। शाहरुख खान की मूवी बताओ कोई फेवरेट। दिल तो पागल है। नहीं, दिल तो पागल है। दिल तो पागल है। ओम शांति। ओम शांति। So you have a crush on him? Yeah. Do you know he's married?
या आई नो ही Still you have a crush? क्रश के लिए ज़रूरी नहीं अगला बंदा मैरिड हो या ना हो। अरे क्या बात कही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एनी फेवरेट सॉन्ग ऑफ हिम? हाँ, बहुत सारे हैं। अभी जैसे आज ही सुन रही थी, या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर Such दो। a nice song. आजकल तो वो बहुत फेवरेट है। सो गाइज, हमने देखा, लोगों से जाना उनके क्या रिएक्शंस थे, इंडिया को सोच के उनकी पहली चीज़ क्या माइंड में आती है। वेल, इफ़ यू आस्क मी, मेरे माइंड में इंडिया के बारे में पहली बात क्या आती है? माई फैंस, मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ पे हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो हॉरिफाइड स्पीक्स को पसंद करते हैं। डेफिनेटली इफ़ आई विल गो देयर सम डे, इंशाल्लाह आई गेस, तो मैं डेफिनेटली उनसे मिलना चाहूँगी। सो गाइज, अगर और कोई क्वेश्चन है, आप हमें चाहते हैं हम अपनी ऑडियंस को पूछें, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में बताएं। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। आइए भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे, और भारतीयों की जो मेहमान नवाजी है वो आप कभी भूल नहीं पाएंगी। इतना शानदार मेहमान नवाजी होगी आपकी, और अच्छी बात है, आना जाना होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से मिलना चाहिए, तभी असली तस्वीर सामने आती है, तभी असल चीज़ दिखती है। आपकी आंखों के आगे जो दिखाया जाता है वो सब सच नहीं होता। अब जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, अरे मुसलमानों के साथ अगर जुल्म होता तो मुसलमान इतने विकसित ना होते। यहाँ पे जुल्म उसे कहते हैं जो आपके यहाँ हिंदुओं पर हो रहा है, ईसाइयों पर हो रहा है, क्रिश्चियन पर हो रहा है। उनकी आबादी कम हो गई है, उनको हर काम के लिए रोका जाता है, उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता है। अरे आपके तो संविधान में लिखा है, आपके संविधान में लिखा है कि वहां पे कोई नॉन मुस्लिम किसी बड़े पद पर, पीएम राष्ट्रपति तो छोड़ दीजिए, किसी बड़े पद पर भी नॉन मुस्लिम नहीं बैठ सकता, गैर मुसलमान नहीं बैठ सकता। हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ हर पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जो भी, हर अल्पसंख्यक को हक है, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी समुदाय से आता हो। इसलिए हम सेकुलर हैं, इसलिए हम विकास कर रहे हैं, इसलिए हमारी इकॉनमी बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेसिव हैं हम। लेकिन आप में नहीं है। अब जैसे वो जिम्मेदार साहब थे, जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूं। पानी आपको भारत का चाहिए, भारत के पानी पर डिपेंड है ना भाई आपकी खेती, राइस की, जिम्मेदार साहब। चलिए भाई साहब, पानी तो हम देते रहेंगे आपको, चिंता मत कीजिए, पानी आपको हम पिलाते रहेंगे। पहले भी सिर्फ पिलाते आए हैं पानी, आगे भी पिलाते रहेंगे पानी। तो दोस्तों, आप बताइए इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, और मैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। नमस्कार, जय हिंद।